नमस्ते भाई। ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे थे, आइडेंटिटीज याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हर चीज सिखा दूंगा। ठीक है बच्चे, किसी भी क्लास का बच्चा, चाहे वो आईसीएससी के 9th में हो, सीबीएसई के 10th में हो, या फिर आईसीएससी के भी 10th में हो, या फिर 11th में और 12th में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारी की सारी एक क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसको रिवाइज करिएगा, बार बार अपने दिमाग में रिकॉल करिएगा, फिर जाकर के आप किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज को करिएगा, आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी में पहले हेडिंग डाल दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, ठीक है ना। आपको सारी आइडेंटिटीज एक ही क्लास में सिखा दूंगा। सबसे पहली आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली आइडेंटिटी की अगर बात करूं तो सबसे पहली आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 1 होता है। किसी भी एंगल पे इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। प्रूफ बनाने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में प्रूफ आना नहीं है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है। अब यहां से देखना दो आइडेंटिटी निकलेगी। अगर आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आई सर? साइन स्क्वायर को यहां रहने दो, कॉस स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चा जानता है इस आइडेंटिटी को। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है मेरे भाई? तो दूसरी आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी दूसरी आइडेंटिटी आपकी हो गई कि कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये यही से आइडेंटिटी बनी है। ये दोनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है जो कि रिलेटेड है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। बहुत इजी आइडेंटिटी है, प्लीज याद कर लीजिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं, तो दूसरी आइडेंटिटी कौन सी होती है मेरे भाई? तो दूसरी आइडेंटिटी आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी थीटा की सारी वैल्यू पे 1 होता है। थीटा की सारी वैल्यू पे 1 होता है। जैसे मैं फिर दो आइडेंटिटी यहां से और निकाल सकता हूं। दो आइडेंटिटी कौन कौन सी मेरे प्यारे दोस्त? पहली आइडेंटिटी हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा की। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहां से ये आइडेंटिटी निकली। प्यारे भाई दूसरी आइडेंटिटी आपकी टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, इस टाइम को उधर ले जाओगे, 1 को उधर ले जाओगे तो वहां से आइडेंटिटी आपकी निकल जाएगी। प्यारे भाई दोनों याद रखनी है, इससे रिलेटेड दोनों याद रखनी है, इससे रिलेटेड दोनों याद रखनी है। ठीक है प्यारे भाई, बहुत इजी सी आइडेंटिटी है। अगर प्यारे बच्चे तीसरी आइडेंटिटी की बात करो, तो तीसरी है आपकी cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये इक्वल्स टू 1 होता है। ये इक्वल्स टू क्या होता है प्यारे बच्चे? 1 होता है। ठीक है ना, अब यहां से भी दो आइडेंटिटी निकाली जा सकती है। कौन कौन सी प्यारे बच्चे? एक आपकी हो जाएगी cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, एक आइडेंटिटी आपकी ये होगी। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी होगी? दूसरी आपकी होगी cot स्क्वायर थीटा की। तो cot स्क्वायर थीटा की क्या हो जाएगी? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, तो ये देखो cosec स्क्वायर यहां रहने दो, cot को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ तो ये आइडेंटिटी निकलेगी। ये तो आपकी तीन मेजर आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है। मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को ये सारी बेसिक चीजें याद रखनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इससे कमांड होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरे प्यारे भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप अगर टेन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो ऐसे लिखना है। मतलब टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है और साइन अपॉन कॉस हमेशा टेन होता है। ठीक है प्यारे भाई, उसके बाद कॉट थीटा की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब अगर आपने कॉट को कॉस अपॉन साइन, कॉस और साइन की फॉर्म में लिखना है तो वो इस तरह से लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई प्यारे भाई? बहुत इजी सी बात थी। उसके बाद अगली आइडेंटिटी, अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा कन्वर्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में हो, तो ये 1 हो जाता है। कैसे हुआ सर? ये हुआ साइन थीटा और कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। तो यहां से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 1 आएगा। बट आप डायरेक्ट याद रखिएगा, साइन और कोसेक अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहे हो तो 1 होता है। और क्या क्या होता है सर? cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा, ये भी हमेशा 1 होता है।
और क्या होता है सर, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, ये भी आपका 1 होता है। तो ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएंगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज हैं, आपको मुझे लगता है कि याद रखनी चाहिए, बहुत जरूरी काम आएंगी। उसके बाद दो बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है प्यारे दोस्त, दो बेसिक बेसिक चीजें हैं। जैसे आपकी इसी एक्सरसाइज आप 10th से अगर सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपके ये फार्मूला लगेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है प्यारे भाई, ये आइडेंटिटी याद रखिएगा सर। उसके बाद आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बच्चा बच्चा जानता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज प्लीज याद रखिएगा। इन ट्रिग्नोमेट्री की ये वाली आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, क्यों? क्योंकि आपसे 10th लेवल के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आप इन चीजों को कर पाएंगे, ठीक है प्यारे दोस्त। आप बोलेंगे हाँ जी सर, ठीक है ना। तो अब मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ, एक बार वैल्यूज पढ़ लेंगे आप, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको आप लिख लीजिए। चलो, तो आइडेंटिटीज के बाद में ये जो चार्ट यहाँ बना हुआ है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसे याद रख लेंगे, बिलीव मी 60% ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व फ्रॉम दिस, ठीक है ना। तो प्लीज इसको देखिए ध्यान से। देखो, आपको एक चीज और याद रखनी है कि साइन 0 पर 0 है, cos 0 पर 1 है, tan 0 पर 1 है। सिमिलरली देखो, साइन 90 पे 1 है और cos 90 पे 0 है। तो अब देखो, साइन के लिए जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। cos के लिए जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। प्लीज इन दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जाम में एमसीक्यू के लिए रट लो भाई, ये चीज आती है। कैसे आती है अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो एक्सरसाइज 8.2 के नीचे के क्वेश्चन जो मैंने एक्सरसाइज में नहीं करवाए यहाँ पे, वो आपने करने, आप कर पाएंगे यहाँ से, ठीक है। साइन 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यूज याद करनी, बार बार दिमाग से रिकॉल करना है। साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1, ठीक है। बुद्धि लगाओ, तो साइन 30 जो है वही cos 60 की वैल्यू है। चेक करो यहाँ पे ध्यान से, देखो ये देखो, और जो cos 30 डिग्री की है वही cos 60 डिग्री साइन 60 की है। तो यहाँ पे देखो बहुत इजीली आ जाएगा, साइन 45 cos 45 इक्वल्स है, दोनों बराबर है। तो बहुत दिमाग से एक बार फटाफट रिकॉल करो, साइन 30 1/2 cos 60 1/2, साइन 60 √3/2 तो cos 30 √3/2, साइन 45 1/√2 cos 45 1/√2। याद हो गया मुझे। cos 0 पे 1 है, cos 90 पे 0 है, sin 0 पे 0 है, sin 90 पे 1 है। याद हो गया सर? अरे यार मेहनत। देखो, अगर आपको sin 30 की याद होगी तो sin 30 का उल्टा होता है cos 30, cosec 30 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। सिमिलरली cos 30 की अगर याद हो गई तो cos 30 का उल्टा कर दो sec 30, ये भी याद होगा। tan 0 पे 0 है तो cot, देखो सुनो, 0/1, ठीक है, ये डिफाइन नंबर है तभी 0 लिखा है, लेकिन 1/0 इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर नॉन डिफाइन लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? नॉन डिफाइन, इसलिए लिखा है। ये जितने भी नॉन डिफाइन लिखा है इसका मतलब इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। 0 नंबर है लेकिन 0/1 एक नंबर है, लेकिन 1/0 एक नंबर नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। सिंपल। चलिए, सिमिलरली अगर आप आगे देखेंगे तो tan 30 पे 1/√3 है, और जो tan 30 की वैल्यू होती है वही आपकी cot 60 की वैल्यू होगी, वही cot 60 की वैल्यू होगी। जो tan 60 की वैल्यू होगी वो cot 30 की वैल्यू होगी, वही cot 30 की वैल्यू होगी। हाँ देखो ना, ये तो वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है। tan 45 पे 1 होता है, tan 45 पे 1 होता है, cot 45 पे 1 होता है। बहुत इजी है। ये दोनों तो ऐसे याद हो जाएंगे अगर आपको ये चीज याद होगी आगे की। प्लीज इसको बार बार लिखिए, बार बार बनाइए। मैं कहता हूँ एक बार फटाफट से आपने फटाफट से यहाँ पर क्या करना है, 30 बनाना है, 45 बनाना है, पहले 0 बनाना है, 30 45
फिर 60 बनाना, फिर 90 बना लो, यहाँ साइन लिख लो, यहाँ साइन लिख लो, यहाँ कॉस लिखो, प्रैक्टिस करो। साइन 30 1/2, अगर साइन 30 की है तो कॉस 60 की भी यही होगी। साइन 45 1/√2, अगर साइन 45 की भी है तो कॉस 45 की भी यही होगी, ठीक है। साइन कॉस 60 की क्या होती है तो √3/2, जो कॉस 60 की होगी वही साइन 30 की होगी, वही cos 60 की होगी। इस तरह से याद करो यार फटाफट से, है ना। sin 0 पे 0 होता है, sin पे 1 होता है, cos 0 पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है। ये अगर याद हो गया तो cos sec भी याद हो जाएगा, tan याद हो गया cot याद हो जाएगा। बुद्धि लगाइए, स्मार्ट वर्क करिए, याद करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए cos sec की आपकी 45 की √2 होती है, sec की भी 45 की √2 होगी। यहाँ पे देखो sin 30 की 1/2 होती है, इसका उल्टा 2 हो गया, हाँ। अगर मैं cos 30 की बात करूँ तो √3/2 होता है, यहाँ उल्टा हो जाएगा तो sec ये हो गया। तो ये बेसिक चीजें हैं, बिलीव मी 60% ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आप इस चार्ट से कर सकते हैं अगर आपको बहुत बेहतर तरीके से आता है, ठीक है ना। तो फटाफट आप इस चीज को रिकॉल करिए, देन हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 की तरफ, जो कि डिपेंड है आपकी वैल्यू पुटिंग के ऊपर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को देखने के लिए, शेयर करते रहिएगा ताकि एक ही वीडियो के अंदर सारी एंटिटीज आप बच्चा यहाँ से लर्न कर सके और उसको फिर क्वेश्चन के अंदर रिकॉल करके अप्लाई कर सके, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।